दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं देखने के लिए दुनिया की सबसे भावुक और बड़ी यात्रा को। इस वीडियो में है पंढरपुर वारी के आळंदी और पुणे के कुछ ऐसे क्षण जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और आपको ऊर्जा से भर देंगे। इसलिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुबह होते ही दोस्तों मैंने की पेट पूजा पोहा और जलेबी से, जो कि मारुति माटी जी द्वारा फ्री में आयोजित थी। शाम को देखा मैंने माउली का आजोल, जहाँ पे मुख्य मंदिर से प्रस्थान होने के बाद माउली की पादुकाओं का पहला विश्राम होता है। ये है दोस्तों आळंदी के ग्राम देवत हजेरी हनुमान जी का मंदिर। यहाँ के हनुमान जी बहुत ही अद्भुत है दोस्तों, देखिए आप और लीजिए दर्शन। अगले दिन सुबह होते ही दोस्तों अब था समय माउली की पालकी पादुकाओं का निकलने का। 2 दिन पहले पानी इतना था कि लगभग सभी ब्रिजेस के ऊपर से जा रहा था। 2 दिन पहले ही जो इंद्रायणी नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही थी, उसे माउली की पालकी की आहट लगते ही एक दिन पहले ही अपना थोड़ा सा शांत स्वरूप दिखा दिया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिल रहा है पानी बोतल और बिस्किट पूड़ा फ्री में है, फ्री में। ये देखिए दोस्तों मेरे पीछे हमें लगी है चलते चलते एक बहुत ही बढ़िया डिंडी, जिसे हम अभी देखेंगे। इस बार बाढ़ के वजह से आळंदी में थोड़े कम वारकरी और डिंडियां दिखाई दी। ये देखिए दोस्तों, अब हमें दी है समाधान माजवे और महादेव सोनोने जी ने लिफ्ट। ये दृश्य दोस्तों तब के है जब वारकरी और डिंडिया पुणे के बहुत नजदीक आ चुकी थी, या फिर आप बोल सकते हैं पुणे में बस एंट्री ही ले चुकी थी। लगभग 4 किलोमीटर से ज्यादा सफर मैंने इस गाड़ी में किया और जहां देखो वहां मुझे सिर्फ वारकरी दिखाई दे रहे थे, सफर के शुरुआत से लेकर एंड तक। माउली की पालकी का मैगजीन चौक में स्वागत होने वाला था और उससे पहले मुझे दिखाई दिया ज्ञानेश्वर माउली का ये बढ़िया सा मंदिर। मैगजीन चौक पहुंचते ही मैंने की पेट की और पूजा और खाया माई वड़े वाले के यहाँ वड़ा पाव। खरीद के खा रहा हूँ, फ्री में नहीं है। बहुत ही बड़ा और अच्छी क्वालिटी का वड़ा पाव था, प्राइस भी अच्छी खासी थी, 22 रुपए का था। अब पियेंगे हम दोस्तों जायका चाय, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी चाय है दोस्तों। शायद ये प्योर दूध का चाय होगा। ये चाय दोस्तों 20 रुपए का है। अब हर तरफ चाय पीते वक्त शायद ही लगाना पड़ेगा। अब है दोस्तों हम पिंपरी चिंचवड़ के मैगजीन चौक में, और आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे अच्छे तरीके से स्वागत की तैयारी हो चुकी है मैगजीन चौक में। वारकरियों की बहुत भीड़ थी दोस्तों इस चौक में स्वागत के लिए। बहुत से वारकरी भक्त विठ्ठल रुक्मिणी का बहुत अच्छा पहराव किए हुए यहाँ पे नजर आए। ये देखिए, इनके द्वारा वारकरी भक्तों को बहुत से चीजों का फ्री में वाटप किया गया मैगजीन चौक में। ज्ञानेश्वर माउली की पालकी बहुत ही नजदीक आ चुकी है दोस्तों। हम देखेंगे अब किस प्रकार से स्वागत होता है। वो देखिए दूर नजर आ रहा है दोस्तों माउली के पालकी का रथ, और देखिए कितनी भीड़ अभी वारकरियों की यहाँ पे हो चुकी है। देखिए कितनी सुंदर थी माउली के रथ की बैल जोड़ी, और कितने अच्छे तरीके से माउली की पालकी यहाँ पे सजाई गई थी। सभी वारकरी भक्त माउली के पालकी पादुकाओं का दर्शन मिलने के लिए रथ पर टूट पड़े थे। मैंने भी दर्शन लेने का प्रयास किया, मगर भीड़ इतनी थी कि कैमरा टूटने का डर था, इसलिए सिर्फ पादुकाओं की शूटिंग करके वापस लौटा।
ये संत ज्ञानेश्वर महाराज का करना है। करना? हाँ, करना बोलते हैं। अच्छा। हाँ, इसको जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो रहते थे, हाँ। वो राजे लोग जैसे थे, गढ़ावर नहाते थे। बोला 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 बोला, जैसे राजे लोग रहते थे, जैसे राजे संत ज्ञानेश्वर महाराज राजे है। ये माउली का थाट है। ये अलार्म है हमारा वारकरी संप्रदाय का। अच्छा। इसलिए इसका करना बोलते हैं। इसको कम से कम हमारी चौथी पीढ़ी चालू है। अच्छा। 200 साल हो गए उसको चालू है। अच्छा। हाँ, 200 पहले ग्रैंड फादर थे, फादर थे। अच्छा। पिताजी थे, मैं अभी। अच्छा। मेरे साथ मेरे बाद मेरा लड़का आया। अच्छा। हाँ, ये भी सेवेकरी रहता है हमारा। ये संभालने के लिए ये आनंदी से पंढरपुर तक रहता है और पंढरपुर से आनंदी तक। अभी तीसरा करना बचेगा। बहुत ज़्यादा एग्जर्शन के बाद मैंने पिया गन्ने का जूस। अब मैं हूँ दोस्तों विद्यापीठ एरिया के मसोबा स्टॉप के आसपास, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे और मेरे आगे यहाँ का रास्ता ब्लॉक किया है। और अब मैं जा रहा हूँ दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर की तरफ, जहाँ पे माउली की पालकी आने वाली है। यहाँ से आधा रास्ता मुझे मिली लिफ्ट और आधा रास्ता मुझे चलकर जाना पड़ा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे वारकरियों द्वारा माउली की पालकी के स्वागत में बहुत ही बढ़िया रंगोली निकाली जा रही है। ये है दोस्तों बहुत ही बढ़िया नज़ारा डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशन के नज़दीक का। और आप मेरे पीछे देख सकते हो संत मुक्ताई की पालकी यहाँ से जा रही है, और लोगों की भीड़ भी यहाँ पे आप देख सकते हो वारकरियों की कितनी ज़्यादा हुई है। बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया गया है पालकी को। अरे बाप रे, देखिए कितनी बड़ी और विशाल रंगोली है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रंगोली निकाली गई है दोस्तों। ऊपर से देखिए आप नज़ारा, और चारों तरफ से वारकरी आपको यहाँ पे नज़र आए हैं। पालकियों के स्वागत के लिए सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी मेहनत और समय लगा के ये बढ़िया कलाकृति तैयार करने वाले इन कलाकारों के लिए एक लाइक तो बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कलाकृति राष्ट्रीय कला अकादमी न्यास द्वारा तैयार की गई है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको इस कलाकृति पे मिलेगा। और देखिए अब इसे स्पेशल इफेक्ट में। ये है दोस्तों दगड़ू शेठ हलवाई के नज़दीक का दृश्य। ये देखिए दोस्तों, और एक बढ़िया रंगोली है यहाँ पे, एक बढ़िया से मैसेज के साथ, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं संत मुक्ताई की पालकी का, वो लिया गया है दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर के अंदर से दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और गणपति बप्पा भी। ये देखिए संत मुक्ताई की पादुकाएं। ये देख सकते हैं आप बाहर से दगड़ू शेठ हलवाई जी का मंदिर कितने खूबसूरती के साथ सजाया गया था पालकी के स्वागत के लिए। और ऊपर आप देख सकते हैं मंदिर के ऊपर भगवान विट्ठल की मूर्ति फूलों से तैयार की गई है। ये देखिए और एक बार थोड़ी सी दूरी से दगड़ू शेठ हलवाई जी का खूबसूरत मंदिर, और यहाँ इकट्ठा हुई भीड़ पालकी के स्वागत के लिए।
ये देखिए बढ़िया से छोटे वारकरी। इनमें से कौन से छोटे वारकरी आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइए। या मंगलमय वातावरणामध्ये पालखीचं आगमन होत आहे. आपण सर्वजण मिळून या पालखीचं स्वागत करूया. बोला पुंडलिकावरदेव हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की मंगल मूर्ती, गणपती बाप्पा. दोस्तों अब आएगी सबसे पहले तुकाराम महाराज की पालकी और उसके बाद ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी का आगमन है। गलती से मैंने कैमरा का अलग ही नाइट फीचर ऑन कर दिया था, जिसके वजह से आगे का वीडियो इतना अच्छा नहीं आया। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द दोस्तों मैं दिव्य घाट का वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूँगा, इसलिए बने रहिए इस चैनल के साथ। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसे लगा ये वीडियो। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ये लीजिए तुकाराम महाराज जी के पालकी का दर्शन। इसके आगे दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए मैं भीड़ से बाहर आया। आगे देखिए अभी संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के पालकी का नगारा, जो कि पालकी आने से पहले आता है। ये आई मौली की पालकी।